हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे इमेजिंग सेशन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। तो आज के हम लोग इस टॉपिक में फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में किया जाएगा, जिसमें फ्रैक्शन और परसेंटेज क्या होता है, इसके हमारे एवरीडे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग पहले अपने से जनरल लाइफ से क्वेश्चन करते हैं लोग, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं लोग केमिस्ट्री से। कहीं हमारा मानना है कि रटना पाप होता है, समझना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। अरे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जैसे हम लोग मान लीजिए सब पहले एग्जाम ही देते हैं लोग, तो एग्जाम में हम लोग बोर्ड एग्जाम में कितना होता है, जनरली 500 नंबर का एग्जाम होता है, 500 नंबर का हम लोग पेपर देते हैं हम लोग। इसमें आपका 450 नंबर आ जाएगा। तो आपसे कोई पूछता है कि बताइए आपके कितना मार्क्स आया है, तो जो भी अच्छे स्टूडेंट होता है वो कभी नहीं कहता कि मेरा 450 नंबर है, वो क्या कहते हैं 95% आया है या 90% आया है। मीन्स ऐसे हम लोग अपने नंबर परसेंटेज में बताते हैं। परसेंटेज में बताने से क्या होता है, जिसको हम बताते हैं वो बेचारा समझ जाता है कि आपका कितना नंबर आया होगा, 450 नंबर है। तो वहां पहले ये होता है, लेकिन नहीं, इस तरह से बताने से हमको यह नहीं पता लगता है कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर है। क्लियर है? लेकिन हम लोग और 3 तरह से बता सकते थे लोग अपना मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हमको यह कहीं पता नहीं लगता है कि हमारा नंबर कितना है। फर्स्ट कहेंगे नहीं कि 300 प्लस होगा, सेकेंड कह दिए तो कितना हो गया 225 से 300 के बीच में होगा, और थर्ड करने से क्या हुआ कि 225 से कम होगा और 150 से अधिक। तो यहाँ से हम लोग क्या होता है, परसेंटेज का थोड़ा बहुत यहाँ आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज से बताने समय क्या होता है, एक तो समझने वाला भी समझता है कि हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, और उसको ये भी पता चल जाता है कि हमारा रियल में नंबर कितना है। दूसरा, हम लोग इसको थोड़ा सा मेडिसिन पे अप्लाई करते हैं लोग, या खाने वाले चीज पे अप्लाई करते हैं। तो मेरे आप लोग कुछ भी लेते होंगे, इसमें खाने वाला कुरकुरे का ही बात कीजिए, तो लेते होंगे तो उसके बाद में देखते होंगे उसको लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या चीजें मिला के बनाया गया है। तो वहां भी आपने ध्यान दिया होगा कि वह परसेंटेज में लिखा होता है, जिसमें लिख दिया कि 10% ग्लूकोज है, 5% यूरिया है, 2% सुक्रोज है। मीन्स यहाँ क्या होता है, कभी यह नहीं लिखा रहता है, ग्राम नहीं लिखा रहता है। तो यहाँ आपके माइंड में कभी सता रहा होगा कि आखिर बड़ा पॉकेट उसका ले या छोटा सा पॉकेट ले, 5 वाला ले, 10 वाला या 50 वाला ले, सबको जब यहाँ अपने लास्ट में जोड़ के लिखते होंगे तो 100 ही आता होगा। तो आखिर इसका बनाया कि यहाँ ग्राम न लिखे, परसेंटेज क्यों लिखा जाता है, यह सब क्वेश्चन हमको सता रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना, कि इससे हमको यही फायदा होता है कि आपका जो पॉकेट बड़ा होगा या छोटा होगा, या जो वैल्यू होता है कभी चेंज नहीं होगा। जिसमें हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो वहां क्या होगा, 10 ग्राम में कितना ग्राम डाले हम लोग उसके आधार पर लिखना होगा। लेकिन परसेंटेज लिखने से क्या होता है ना, हमको बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ता है। ये परसेंटेज हमको क्या बताया कि सर 10% मतलब क्या बता रहा है कि 10% मान में कुरकुरे में ग्लूकोज है। तो इससे सर हमको क्या सीखने को मिलेगा, इससे यह सीखने को मिलेगा कि जो आपका कुरकुरे का पॉकेट है, यदि वह कितने ग्राम का कर दीजिए, 100 ग्राम उसका वेट कर दिया जाए, तो उसमें जो आपका ग्लूकोज है वह 10 ग्राम का होगा। परसेंटेज से ही हमको फायदा होता है कि यह हमको एक्यूरेट वैल्यू बता देता है कि आखिर उसमें इतना में है कितना। तो कभी भी आपको परसेंटेज लिखा है, यहाँ कितना भी परसेंट कर दिया तो याद रखना है उस चीज में उसका अमाउंट कितना है, इतना ही है। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या देखेंगे, जितना भी परसेंट कर देगा 100% उस टोटल चीज का वेट हो जाएगा, उस टोटल वस्तु का वेट कितना हो जाएगा 100 ग्राम, उसमें जितना परसेंट उसका रहेगा उतना परसेंट उसका हो जाएगा। इसमें यूरिया का आप लोग बुरा देखे होंगे लोग, यूरिया पे क्या लिखा रहता है 46.66% लिखा रहता है नाइट्रोजन। आप यूरिया किसी कंपनी का ले लीजिए, शक्तिमान हो, इफको, किसान हो या कोई भी कंपनी हो, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कभी इतना ही लिखा रहता है, यह परसेंटेज कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी आपको क्या समझना है, यदि 100 ग्राम हम लोग यूरिया खरीदेंगे लोग, तो उसमें हमको नाइट्रोजन कितना ग्राम मिलेगा, 46.6 ग्राम। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये सब निकालते कैसे हैं, यहाँ निकाल को लिखा कैसे जाता है। तो आज के हम लोग इस सेशन में हम लोग यही सब सीखेंगे लोग कि आप वैल्यू निकालते कैसे।
इसका भी तो आपको इम्पोर्टेंस समझ आ गया है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में इसका काफी इम्पोर्टेंस आ गया। हमारे आसपास जितनी सारे वर्ड से दिखाई दे रहता है सब इसी तरह से बनाकर लिखा रहता है, कभी वेट में नहीं लिखा रहता है। तो चलिए हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सीखते हैं आखिर कैसे होता है। इसको अच्छा से सीखना है तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, नहीं तो यार जल्दीबाजी में कुछ लोग होते हैं वो स्किप करते हैं लोग, तो या कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। वादा करते हैं जो लास्ट में देखेगा उसको इस टाइप से क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इस पूरा वादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा मानना है कि रटना पाप होता है। कोई भी चीज केमिस्ट्री में कैसा भी आपको पढ़ना हो, कभी फॉर्मूला भी इवन यहाँ तक एक भी आपको नहीं रटाएंगे। विदाउट फार्मूला आपका सभी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का सॉल्व होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग क्लासरूम के बात कर रहे हैं। हम लोग क्लासरूम में जब पढ़ते हैं लोग तो दो ही को होने की संभावना है, गर्ल्स या बॉयज। लेकिन आप कहिएगा सर केवल बॉयज भी हो सकता है, केवल गर्ल्स भी हो सकता है। वो कैसे? बॉयज स्कूल होगा तो केवल बॉयज होगा, गर्ल्स स्कूल होगा तो केवल गर्ल्स होगी। यानी कि क्लासरूम में 3 गो संभावना हो सकता है, लड़का प्लस लड़की, केवल लड़का या फिर केवल लड़की, यही 3 गो पॉसिबिलिटी हो सकता है, अदरवाइज कोई नहीं होगा। सर टीचर हो गया छोड़िए, टीचर तो कॉमन फैक्टर है, उसको नहीं लेके चलना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक क्लासरूम है तो इसमें दोनों है, बॉयज भी है गर्ल भी है। बॉयज के जो नंबर है वो 60 लिख दिया हुआ है और जो गर्ल्स का नंबर है वो 30 लिख दिया है। मीन्स हमने यह माना है कि हमारा जो क्लासरूम है इसमें 60 गो लड़का 30 गो लड़की है। अब इसमें मेरे सर जी ने क्या बोले, यह उन्होंने नहीं बोले कि लड़का और लड़की कितना है, उन्होंने क्या एक बताइए हमारे क्लासरूम में लड़का का परसेंटेज कितना है। हम लोग अपने क्लास में गिन के रखे थे 60 गो लड़का 30 गो लड़की, लेकिन सर आए ने तो क्या बोल दिया कि बताओ तुम्हारे क्लासरूम में कितना परसेंट लड़का है कितना परसेंट लड़की है, नॉट काउंटिंग, परसेंट बताना है। नहीं, जब भी आपको परसेंटेज निकालना होगा तो अब यहाँ से आपको समझना होगा कि अभी हमने परसेंटेज के लिए क्या आपको बस इतना ही इसको समझिए ना, ऐसा लिखा हुआ है। हमने क्या करते हैं इसको थोड़ा सा स्टाइल में चेंज करते हैं। इस डांडा को ऐसे सीधा बना देते हैं, इस मुर्गी के अंडा को इधर हिला देते हैं। जैसे बचपन में आपको कप लिखने के लिए सिखाया गया होगा कि ये क्या करना है, सिपाही का डंडा, मुर्गी का अंडा, बिलाई का पूंछ बना देते हैं, कप बनते हैं। लेकिन हम लोग अभी कौन नहीं बनाना है, इसीलिए यह जो सिपाही का डंडा था उसको सीधा कर दिया और मुर्गी के दोनों अंडा को सेम साइड, यानी कि सीधा सीधी लिखता है कि जो परसेंटेज होता है वो 100 का होता है, कि हमें 100 में बात करना है। तो जब भी आपको ऐसे परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे हम लोग निकालते हैं, आइए उसको सीख लेते हैं। उसके बाद कुछ इस रावण को मारने से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन बनाया जाएगा और उससे अपने इस रावण पे अप्लाई कर दिया जाएगा। अरे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने ऐसे देख टोटल स्टूडेंट कितना है, तो ऐसे नंबर हम लोग देख लेंगे। टोटल स्टूडेंट हमारा सर कितना मिलेगा, 90। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जब हमारा 90 को क्लासरूम में स्टूडेंट था, जब हमारे क्लासरूम में 90 स्टूडेंट था तो लड़का कितना है, 60 गो। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, 90 में 60 गो लड़का है। तो यार ऐसा भी तो होगा कि एक स्टूडेंट में कितना लड़का होगा। तो यहाँ आपको अब समझना है, यहाँ थोड़ा सा बेसिक आपको ऐसे बता देते हैं, आपको तो आता होगा, आई होप हमको पता है कि आप सब लोग सीखे। मैथ का एक रूल होता है कि यदि बराबर के इससे डिवाइड है, इस नंबर को इधर लेके जाते हैं तो उसको भाग देते हैं। मतलब गुना का रिलेशन भाग से होता है, मल्टीप्लाई का रिलेशन डिवाइड से होता है। एक और हम सीखे यदि प्लस होगा तो इसको इधर लेके जाएंगे तो किसको बदल जाएगा, माइनस। जोड़ घटाओ प्लस माइनस, जोड़ घटाओ प्लस माइनस में जाएगा, गुना भाग में जाएगा। क्लियर है। तो उसी तरह देखिए हम लोग का अभी क्या लिखे हैं, इन दोनों के बीच में अभी क्या चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। जैसे ही इसको इधर लेके जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, भाग में, यानी 60 बटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतना बॉय हो गया, कितना में, एक में। तो हमको तो परसेंटेज करानी, परसेंटेज कितना का बात करना है भाई, 100 का। जब 100 स्टूडेंट हमारे पास होगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 100 बटा 90। अब देखना फिर हम लोग 100 से गुना किए, एक में 100 से गुना किए, इधर भी क्या कर देंगे लोग, 100 से गुना। क्लियर है, क्योंकि इसमें तो आपको मुझे लगता है कि दिक्कत होगा। एक पेन का दाम मान लीजिए 5 रुपया है, तो 5 पेन का दाम कितना होगा, सिंपल से 25 रुपया नहीं गुना कर देते हैं। तो एक स्टूडेंट में इतना था तो 100 में इतना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ 100 लिख दिए
यानी कि जो वैल्यू आएगा यह लड़का क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। और यहाँ 1 लिख दिए हैं तो यह वैल्यू जो आएगा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। यही तो हम लोग का टॉपिक था, फ्रैक्शन परसेंटेज। तो जब हम लोग एक में कंपेयर करेंगे तो उसको फ्रैक्शन बोलेंगे, वही चीज को यदि 100 में कंपेयर करेंगे तो उसको परसेंटेज बोलेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, डाउट्स नहीं होगा। एक में फ्रैक्शन 100 में परसेंटेज, एक में फ्रैक्शन 100 में परसेंटेज, ऐसे ही रट लेना है। अरे रटने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक एक नियम मैथ को अप्लाई करते हैं। सर लड़की के लिए तो बता दीजिए, आइए लड़की के लिए भी ट्राई कर लेते हैं लोग। लड़की के लिए भी सेम वही लिखेंगे लोग कि जब हमारे पास 90 को स्टूडेंट होगी तो लड़की कितना है, 30 को। सर एक स्टूडेंट में लड़की कितना मिलेगी, देखिए ना, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, यानी कि जैसे ही ना जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड जाएगा। 30/90, 100 में कितना हो जाएगी लड़की, तो 30/90 × 100। यह लड़की का परसेंटेज, यह लड़की का फ्रैक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग फ्रैक्शन कैसे निकालना है, परसेंटेज। अब इससे थोड़ा सा हमने इस रावण को मारने से शिक्षा कुछ लेना है कि आखिर रावण को मारने से उसके घर में कौन कौन खुश होता है, कौन कौन दुखी होता है, यानी कि शिक्षा क्या लेंगे लोग। देखिए हमें फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है, किसका, लड़का का। तो किसका नंबर ऊपर रखे हैं, सर लड़का का। भाग कितना दिए हैं, जो टोटल स्टूडेंट का नंबर, यानी कि जिसका निकले यहाँ से कर सकते हैं उसका नंबर, और सभी नंबर से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शन निकल जाएगा। यानी कि जिसका निकलना है उसका वैल्यू और भाग कितना देना है, टोटल वैल्यू से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगा। पार्टिकुलर वैल्यू बाय टोटल वैल्यू, खास मान अपन संपूर्ण मान इक्वल टू फ्रैक्शन मान। क्लियर है। अब सर जी फ्रैक्शन का मान बताइए, 1 से अधिक हुआ कि 1 से कम हुआ, 1 के बराबर होगा। एक फ्रैक्शन लड़का का हमारे 60/90 यानी कि 1/3 है, सॉरी 2/3। और एक लड़की का फ्रैक्शन 30/90 यानी कि कितना आ गया, 1/3। यार देखिए ना, दोनों में से कोई एक से कमी है, एक से बड़ा दोनों में से कोई नहीं है। यानी फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा हो सकता है। सर 1 के बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। वह कब, जब हम लोग क्लासरूम में केवल लड़का होता तो 90/90 लिखा था, और क्लासरूम में केवल लड़की होती तो भी 90/90, यानी बॉयज प्लस गर्ल केवल एक आएगा तो फ्रैक्शन का मान 1 होगा, दोनों आएगा तो लेस देन 1 होगा। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन का मान है 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अब सर जी हम लोग फ्रैक्शन के मान को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यार लड़का प्लस लड़की था, दोनों को जोड़ के टाइप कर 2/3 1/3, जब एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, 3 को 3 से भाग दें कितना आ गया, 1। तो याद रहे फ्रैक्शन का मान आप कभी भी जोड़िएगा, ऑलवेज हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर। नेक्स्ट हमें क्या सीखना है कि फ्रैक्शन के मान देखिए, हम लोग इसको क्या कहेंगे लोग, इतना फ्रैक्शन था हमारा, इसमें 100 से गुना कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, परसेंटेज। यानी फ्रैक्शन में 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ भी देखिएगा, तो यहाँ भी देखिए 100 यहाँ गुना है, जैसे ही आएगा तो भाग निकल, क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू अपॉन 100। क्लियर है नो। इस तरह से हमारा कुछ कॉमन था जो कि हम लोग अभी सीखे लो, या अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी आपको इस राउंड को याद रखना है, तो आपको आई होप कि याद होगा पहले से। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसको भी मिटाएंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम सीख लेते हैं, देखिए फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक तत्व के बारे में हमको निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है। कहाँ निकालना है, फ्लोइंग कंपाउंड में, कि जो निम्नलिखित कंपाउंड हमने नीचे दे रखा है। लेकिन सर इसका क्या योगदान है, तो याद है इसी का संपूर्ण योगदान है। यह चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, याद रखना। मतलब बाइक लिख के कुछ न कुछ लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और यह ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका आंसर तहस नहस हो जाएगा, गलत ही गलत है, सही होने की कोई संभावना ही नहीं बनता है। सर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए ना, हमने अभी तो ये सब सीखे हैं, लेकिन क्या लेके सीखे लो, नंबर लेके सीखे लो।
क्या वेट के अनुसार, उसके पढ़ने के अनुसार, उसके नंबर कि हम लोग उसके क्या क्लासरूम के अनुसार एक ही तो नया का परसेंट नहीं, क्योंकि वेट ले चलेंगे तो सभी लड़का का वेट अलग अलग हुआ तो वहाँ परसेंटेज बदल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ नंबर यानी कि जो भी परसेंटेज सीखा लो बाई नंबर सीखा लो, बाई वेट हुआ तो कुछ और हो जाएगा, बाई मोल होगा तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन सर इस राउंड में क्या चेंज होगा, इस राउंड में कभी चेंज नहीं होगा। यह राउंड बाई मोल हो, बाई वेट हो, बाई वॉल्यूम हो, बाई प्रेशर हो, कुछ भी हो, यह हमेशा सेम ही रहेगा। इसीलिए इस राउंड को याद करना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, हम लोग इसको फटाफट मिटाएंगे, नोट कर लीजिएगा फटाफट, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि लिख लिए होंगे लोग। नहीं, हम लोग अभी क्या करना है जी, सबसे पहले मीथेन को स्टार्ट करते हैं। मीथेन में हमने सभी क्या करना है, सभी तत्वों का परसेंटेज निकालना है। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4। इसका और नाम क्या हो सकता है, मीथेन होता है, मास गैस होता है, डैम्प ऑफ फायर होता है और कार्बन होता है। चार इसका कॉमन नेम होते हैं। इसको आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम में पढ़ा रखेंगे, तो वहां से जाके चेक कर लेते हैं। सर देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है परसेंटेज निकालने वाला, तो अभी आपको दो तरह से सिखाएंगे। एक तो ऐसा फॉर्मूला का भी बता के सिखा रहे हैं और एक शॉर्टकट मेथड भी सिखाएंगे। अरे इसको आपको एक साइड लिख लीजिएगा, उसके बाद देख लेंगे कि आप क्या क्या चीजों के मिलने से बना होगा। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कितना कितना है या नहीं बोले, क्या क्या है या बोले। अरे अब आपसे पूछा है कार्बन यहाँ कितना है, तो कार्बन तो आपको एक मिलेगा। हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ कुछ नहीं होता है तो अपने से 1 मान लिए, और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको क्या हो गया, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 4 था। अब हमको क्या होगा कि परसेंटेज किसका निकालना है, कार्बन का। किसमें निकालना है, CH4 में। किसके द्वारा निकालना है, बाई वेट के द्वारा निकालना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर रखना है, यानी कार्बन का निकालना है तो कार्बन का वेट ऊपर रख देना और भाग कितना से देना है, टोटल से, यानी कि मीथेन का वेट से। अब सर जी मीथेन का वेट तो आता नहीं है, हमें क्या आता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का आता है, मीथेन का नहीं आता है। सिंपल सी तो बात है कि एक मार्कर का हमको वेट पता है तो 3 मार्कर का वेट तो निकाल सकते हैं ना। एक को मल्टीप्लाई कर देंगे लोग, वही मेथड यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे लोग कि इसका वेट हमको नहीं पता है, इन दोनों का हमको पता है, इन दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे लोग, उसको जोड़ देंगे लोग, तो किसका वेट आ जाएगा, इसका वेट पूछ सकते हैं वो नहीं। यहाँ एक कार्बन का वेट कितना है, 12, तो 12 में कितना से गुना कर देंगे लोग, जितना उसकी संख्या होता है। यहाँ एक हाइड्रोजन में कितना वेट होता है, 1, और इसमें कितना से गुना कर देंगे लोग, 4 से। अरे 12 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा। 4 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 4, और दोनों बेचारे का जब जोड़ देंगे लोग तो यह क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 16। और इसका यूनिट क्या होता है सर जी, AMU, और यू और भी क्या ले सकते हैं लोग, ग्राम मोल। यह तीनों यूनिट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी मॉडल में बात किया जाएगा तो मॉडल में इसको थोड़ा बहुत छोड़ दिया गया है, इन दोनों का ज्यादा यूज किया जाता है, और आपके लिए बेहतर होगा ग्राम मोल इनवर्स ज्यादातर यूज करें। क्लियर है? देखिए अभी उन्होंने क्या सीखा है कि कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो यार अब यही चलेगा जी, कार्बन कितना था, 12, 1 क्या होता है, कार्बन का नंबर कितना है, 1। अब सर जी टोटल भाग कितना देना है, 16 से, तो 16 गुना कितना से करना है, जब भी परसेंटेज की बात है 100 से गुना करना है। क्लियर है? अरे यहाँ अब क्या आ जाएगा, इस तो कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, 3, और यहाँ 4, इससे 4 से कटेंगे लोग, 25 से जाएगा। 25 से कितना होता है, 75। यह आप सभी आदमी को पता होगा। मैं सर जी हाइड्रोजन का निकालना होगा तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन NCH/OH, ये सेम वही काम करेंगे लोग।
हाइड्रोजन कितना था 4 गो। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1। हाइड्रोजन की संख्या कितना है 4। भाग कितना हो जाना है जितना इसका सबका वेट हो, और गुना कितना से करना है 100। यहाँ इसे काटेंगे तो 4 और 4 से ही काट देंगे तो 25, यानी कि हमें कितना परसेंट हो जाएगा 25%। अब यहाँ आपका 2 चीज आपको बता देता नहीं है सर, याद छोड़ देंगे तो सही होगा गलत होगा, तो भी गलत हो जाएगा, और याद छोड़ेंगे तो गलत ही गलत होगा। मतलब दोनों में से कोई आपको नहीं लिखना छोड़ना है, सबका जितना लिखा है टोटल लिखना है। अब आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि सबको पता कैसे चलेगा कि हमारा जो बनाया है वो सही है। अरे अभी आपको सिखाया फ्रैक्शन का जब भी जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होता है, और परसेंटेज का जब भी आप जोड़िएगा तो वह कितने के बराबर होगा 100 के बराबर होगा। आप ऐड करके देख लीजिए दोनों कितना गया 25 और प्लस 75 100 ही होता है। तो अभी हम लोग फ्रैक्शन और परसेंटेज आसानी से सीख चुके हैं लोग, बहुत ही मजा में हम लोग सीखे हैं लोग। आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सबको आपके लिए होमवर्क का भी देते हैं, बनाइएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, और इन सब का आपको फॉर्मूला 17 होगा तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं। इसका कितना होगा C6H12O6 होता है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी FeSO4 NH4 के होल ट्वाइस SO4.6H2। नेक्स्ट टाइम हम फिर इसी से स्टार्ट करेंगे। आपको तब से पहले होमवर्क के रूप में सुधर यहाँ केप हो एफिशिएंट के होल। क्लियर है? आइए एक हम यूरिया लॉ और बना देते हैं कि आपको और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका शॉर्टकट भी मेथड बताएंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि आप इस पे अच्छे से अच्छा रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका शॉर्टकट देखेंगे लोग, प्लस इससे रिलेटेड और भी सारा इम्पोर्टेंट और लॉन्ग और हार्ड थोड़ा सा क्वेश्चन। हम लोग यूरिया देखते हैं 6H2 होता है, ठीक है। तो यूरिया के लिए भी सर क्या करेंगे लोग, सेम यही काम करना है। कोई हो एरिया हो तो, ग्लूकोज हो फ्रूक्टोज हो तो, फिर मम्मी का होता, सबके लिए यही फेंक लगाना है। जिसका निकलना है उसको इससे आप देखिए उसमें क्या क्या है, हमको N है, और क्या है H है, और क्या है C है, और क्या है O है, और क्या है जय हिंद जय भारत, और कुछ नहीं है। नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन था। सर नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर एक ही बार लिखना है, एक से अधिक बार नहीं लिखना है। अब सर क्या करें, लो इसके बाद आप यहाँ 1 कर दीजिए। 1 अब हमको नाइट्रोजन सबसे पहले लिखना है। नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन यहाँ है और एक नाइट्रोजन यहाँ है, टोटल नाइट्रोजन 2 हो गया। सर हाइड्रोजन कितना है, देखिए 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। कार्बन कार्बन एक ही को है, और ऑक्सीजन कितना है एक ही। क्लियर है? तो अब आप क्या कीजिएगा, एक नाइट्रोजन में कितना होता है 14। ये सब आपको याद हो जाएगा, फिर बुक में दिया होता है। अभी हम लिख भी देंगे, आपको जितना आवश्यकता लगेगा सबका लिख देंगे। तो 14 में 2 से गुना करना है। एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 4। एक कार्बन कितना होता है 12 इंटू 1 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 1। दिक्कत है नहीं है? चलिए यहाँ दिए 14 में 2 से गुना करेंगे तो हमको सबको पता है कि 14 दूनी 28 होता है। और सर 4 में 1 से गुना करेंगे, सर 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो आजकल कितना होते हैं 4। कल परसों सर भी कुछ और होता था क्या जी, कल परसों भी 4 ही हुआ करते हैं। 12 में 1 से करेंगे तो भी कितना आएगा 12 ही आएगा, और 16 में 1 से भी सर क्या पूछना है 16 ही होता है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी आदमी को क्लियर होगा। आप क्या करना है सर, उसका निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। अब सबको जब जोड़ेंगे तो भाई मेरे साथ रहेगा, और इसका यूनिट क्या लिख देंगे AMU, या फिर सर्दी यू, या फिर सर्दी ग्राम मोल। हम लोग सर एक एक करके परसेंटेज सिखा दीजिए, सीख ले थोड़ा। आइए हमने सीख दिया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे आना बाइक कैसे एंड यूरिया बाई माने जिसमें बाइक चला रहे हैं कि चले हैं
क्लियर है? अरे नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का देखिए, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 लिखते हैं। नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। टोटल कितना होता है? 7, और गुना कितना से करना है? अब यहाँ आपको क्या कीजिएगा, कहिएगा कि सर जी देखिए ना, आप मतलब कि 14 गुना 2 को आप डायरेक्ट 28 भी तो लिख सकते थे। यह बताएंगे आपको, कल बताएंगे कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अभी आपको ऐसा ही लिखना है क्योंकि आपको इससे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगा। अरे इससे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 कटेगा तो 4 पॉइंट कितना होगा? 4.66। अब इसको हमें कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 46.66। क्लियर है? दूसरा हम लोग क्या करना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन यूरिया बाई मास या बाई वेट, दोनों में मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो परसेंटेज ऑफ मास के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन है तो 1, और हाइड्रोजन का संख्या कितना है? 4। टोटल वेट तो सबके लिए इतनी कॉमन होगा, 60 इंटू कितना हो जाएगा? 15 चुका तो 60 होता है, और 15 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 15 से 90 होता है ना जी, 6.66 है। इसी तरह से यहाँ परसेंटेज आप कौन हो जाएगा? कार्बन यानी बाई मास ही नहीं होगा, तो कार्बन का देखिए कितना था? 12, 1 है तो 1 अपन कितना हो जाएगा? 60 इंटू 100, और 12 25 तो 60 होता है, तो सबको पता है, और 20 25 100 होता है, भी हमको पता है कि सबको पता ही है। यही जैसा ऑक्सीजन का निकालेगा तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन यूरिया बाई कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का देखिए 1 का 16, और ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 1, भाग कितना देना है? 4 से, गुना कितना से करना है? 100 से। ये भी कितना हो जाएगा? देख लीजिए ध्यान से बराबर, 16 गुना इतना कर दिया है, इसको सॉल्व कर लिए 26.66% आ जाएगा। आप सर सही है कि गलत है, कैसे जांचे? तो सबको जोड़ दीजिए, 100 आ जाएगा, सही है, नहीं आएगा, गलत है, 100% है कि 100 आ जाएगा। तो देखिए हमने 2 बना दिया, 3 को बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ मिलने वाला, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गलत या सही इसको होमवर्क को बना के सेंड कीजिए। ऊपर देखिएगा 2 नंबर आपको दिखाई दे, दोनों में से जिस पे चाहे उसको आप सेंड कर सकते हैं, हमने लाइक करके उसको चेक कर देंगे, और फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपका डाउट्स हो अच्छे से बताएं। आपके पास भी इससे रिलेटेड डाउट्स है तो प्लीज हमको कमेंट्स कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने अभी आज कुछ कॉमन क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट लेक्चर में जेई और नीट में जो क्वेश्चन पूछ चुका है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग से। ओके, थैंक्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट।